सारी दुनिया देखी मैंने, कोई मुझको जचा नहीं। तू मुझको अच्छा लगता है, क्यों लगता है पता नहीं। भाई अब तो पता लग गया होगा यार, आईआईटी जो बनना है। तुम क्या सोचे थे, कहीं मोहब्बत की बात है? नहीं बेटा नहीं, ये तो मुझे आईआईटी से प्यार है, आईआईटी को चूज किया है मैंने। चलिए भाई, वरना मैं बीए लेके बीए एलएलबी कर रहा होता। भाई बुरा मत मानना बीए एलएलबी वाले, आपके पास ही आना पड़ेगा, मैं कहीं फंस गए तो। ओके भैया, चलिए चलते हैं। आज एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज 3D ज्योमेट्री। भाई 3D ज्योमेट्री से आप लोगों ने देखा होगा वेक्टर और 3D की अगर हम बात करें तो वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। पीवाईक्यू अगर देखोगे, प्रीवियस ईयर अगर देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम आज 3D। तो 3D में इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बेसिक फटाफट से कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको, ताकि आप लोग थोड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3D की मैं बात करूं तो बच्चे 3D में हमारे पास क्या क्या टॉपिक होता था। 3D आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। यहां हम बात करें, देखिए मैंने कहा ना, पहले भी बताया आपको, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये हमारा बुलेट ट्रेन बैच है। तो इसका मतलब है फास्ट ट्रैक बेस पे, फास्ट ट्रैक बेस पे जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फटाफट से देखिएगा, 2D में 3D में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टडी अबाउट 3 एक्सेस। क्या क्या था, एक हमने पढ़ा था ये 11th क्लास में, और ये फिर 12th क्लास। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब। भाई देखो ये सब पढ़ना एक तरह से मुझे लगता है अभी फिलहाल अभी के लिए क्रैश कोर्स की अगर हम बात करें तो टाइम वेस्ट। 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टॉपिक था डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहां बाकी टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और एक टॉपिक हुआ करता था, मैं बोला भी था क्यों, प्लेन। प्लेन अब आपके कोर्स में नहीं रहा, अब आपके कोर्स में केवल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं और फटाफट से फिर हम पीवाईक्यू पाएंगे। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं बच्चे, तो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम बात करें तो यहां आपने चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशन ऑफ लाइन देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू अदर लाइन, या पासिंग थ्रू टू पॉइंट। बट यहां हम बात करेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे, बुलेट ट्रेन कोर्स। तो स्ट्रेट लाइन अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। हेयर ये जो पॉइंट है हमारे x1 y1 z1, ये हमारे पासिंग पॉइंट होते हैं बच्चे। ये क्या होते हैं हमारे पासिंग पॉइंट। और ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। इस फॉर्म को बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोला जाता है बच्चे, कार्टेशियन फॉर्म। यहां जितने भी फॉर्म पढ़ेंगे हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक वेक्टर फॉर्म। तो ये कहलाती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म की बात करूं, सारे बच्चों को पता है अच्छे से वेक्टर का मतलब आई जे के, आई जे के देखते ही हम समझ जाते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमारे पासिंग पॉइंट हैं इनके साइन बदल के आई जे के लगा दो। जैसे ये माइनस का x1 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये प्लस का x1 आई, y1j, z1k प्लस लैम्डा टाइम ai प्लस bj प्लस ck। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। तो यहां आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जानना होगा। देखिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, एक तो हमारा पासिंग पॉइंट चाहिए और एक हमारा डायरेक्शन रेशियो चाहिए। मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी आपसे बोला जाए ना फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपके माइंड में एक ही फॉर्मूला होना चाहिए, फटाफट से आपने फॉर्मूला लगा देना है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। यानी अगर मुझे x1 y1 z1 और abc मिल जाए
तो बात बन जाए। यानी मेन फंडा क्या है हमारा, x1 y1 z1। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा पासिंग थ्रू लाइक 1, 2, 3, तो आप डायरेक्टली पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या चाहिए बच्चे मुझे, एबीसी की वैल्यू। अब एबीसी के लिए वो कुछ ना कुछ कंडीशन दे देगा आपको, कभी बोलेगा ये लाइन किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन वाले कॉन्सेप्ट में, जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं, जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। बट यहां स्लोप नहीं है, हम 3D की बात कर रहे हैं, यहां स्लोप के प्लेस पे क्या आ गया बच्चे, डायरेक्शन रेशियोस, तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। लेकिन जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो वहां स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता था, यहां डायरेक्शन रेशियोस का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होता है। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइनों के बीच में एंगल, तो ये होता था बच्चे cos थीटा इक्वल टू व्हाट, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये वेक्टर के अंदर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वेक्टर की फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहां क्या होता था, cos थीटा इज इक्वल टू, ये सब आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये b1 और b2 क्या है, दो हमारे पैरेलल वेक्टर्स हैं, दो अलग अलग डिफरेंट वेक्टर, सॉरी। तो यहां आपने वैल्यू पुट कर देनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल 90 डिग्री है, अगर मैं 90 रखता हूं तो cos 90 0, मतलब क्या हो जाएगा, सीधे b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, और यू में राइट व्हाट, उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। इसी में एक केस और होता है बच्चे, अगर बाई चांस मैं आपको कोई दो इक्वेशन दे दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू व्हाटएवर, कोई भी कांस्टेंट है या 0 है, इधर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं दो इक्वेशन दे रखी है, और इसके अंदर वेरिएबल की बात करें तो 3 वेरिएबल है x y z। मुझे दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल कैलकुलेट करने हो तो कैसे कैलकुलेट करूं, भाई बचपन से सिखाया गया है कि अगर हमें दो वेरिएबल कैलकुलेट करने हैं तो दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, और तीन वेरिएबल कैलकुलेट करने हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए होती हैं। बट यहां क्या है, तीन वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड मतलब मुझे कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड, तो पहले लिख दो यहां एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आप लोगों ने देखा होगा डिटरमिनेंट में क्या करते हैं हम, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव साइन लेते हैं, तो ये प्लस का, ये माइनस और ये प्लस, इन तीनों के बीच में इक्वल टू का साइन रख दीजिए। अब क्या करोगे, ये जो दो इक्वेशन है जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो x को क्या करना है, x को छुपा दीजिए, आपको ये चार नजर आ रहे होंगे, इनके कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा बच्चे b1c2 माइनस इसकी से मल्टीप्लाई b2c1। y के अपॉन में बात करूंगा तो y वाले को छुपा लीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई a1c2 माइनस a2c1, और मैं जब z की बात करूंगा तो z वालों को छुपा दो तो ये आ जाएगा बच्चे a1b2 माइनस a2b1, और ये सारा लैम्डा के इक्वल लग देना, तो यहां से आप इजीली एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे इन टर्म ऑफ लैम्डा। तो ये तो बात हुई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा जा रहा है, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले, एक बार दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, बिटवीन टू स्क्यू लाइन। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बात की बात है, पहले ये स्क्यू लाइन क्या होती है, टू लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइन इफ दे नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई, ना वो पैरेलल है ना इंटरसेक्ट कर रही है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब दो लाइनें हैं और पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे जाके वो काटेगी, पर तूने कहा है नहीं, वो काट भी नहीं रही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 3D, और आपने देखा मैंने बताया ना स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइन केवल एग्जिस्ट करती है बच्चे 3D में। फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई लाइन है,
ये ऐसे पास कर रही है और दूसरी लाइन ये है ऐसे पास कर रही है, देखिएगा ये ऊपर नीचे से दोनों एक दूसरे को पास कर जाएंगी और ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये प्लेन पे हैं, एक ही सरफेस पे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जब दो लाइनें हो और पैरेलल ना हो तो इंटरसेक्ट ना करें। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो डेफिनेटली वो कहां होंगी, प्लेन पे होंगी। इसी में क्वेश्चन बन सकता है आपके सीबीएसई में तो क्वेश्चन नहीं आता, बट जे में क्वेश्चन आ सकता है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई हैं, अगर इंटरसेक्ट कर गई हैं तो उसको बोला जाता है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब टू लाइंस आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई ऑन अ सेम प्लेन। यहां देखिए जरा गौर से, ये दो लाइनें हैं L1 और L2, ये ना पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस ये कहलाएगी हमारी शॉर्टेड डिस्टेंस, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मान लेता हूं ये R कोई लाइन है हमारी, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, वेक्टर फॉर्म है। R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस। तो बच्चे शॉर्टेड डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट मेथड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। डिटरमिनेंट मेथड से आप डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। नोट, अगर दो लाइनें पैरेलल हो जाएं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो क्या होगा, उनके बीच की हर जगह दूरी क्या होगी, बराबर होगी। भाई दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो हर प्लेस पे उसके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अभी मैंने बताया था अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं, तो मतलब B1 और B2 ये भी बराबर हो जाएंगे। तो मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर, R वेक्टर इक्वल टू व्हाट, A2 प्लस म्यू B वेक्टर, B दोनों में सेम हो गया। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और अगर D जीरो आ जाए बाई चांस से, इसी में सेकंड पॉइंट है, इफ D इज इक्वल टू जीरो देन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑल्सो नोन एज कोप्लेनर। इसको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज कोप्लेनर, इसको कोप्लेनर ही बोला जाता है। कई बार इसमें प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करिए, पॉइंट निकालिए। पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। भाई ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म है, अब वेक्टर फॉर्म से एक्स वाई जेड कैसे आएगा। तो अगर आपसे पूछा गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा कार्टेशियन फॉर्म से ही बनेंगे। तो उस केस में आपको लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में रखना होगा, लाइक दिस, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। और यहां से मुझे पॉइंट अगर कैलकुलेट करने हैं, पॉइंट का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो देखो ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है। अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल रखता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, a लैम्डा प्लस x1, y इक्वल टू क्या होगा, b लैम्डा प्लस y1 एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, c लैम्डा प्लस z1। इस तरह से आप पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्टेड डिस्टेंस। इसमें एक और टॉपिक बन जाता है, एनसीईआरटी में इस टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं दी हुई, बट अगर आप देखोगे पीवाईक्यू तो शायद ही कोई जब क्वेश्चन यहां से हो और क्वेश्चन बनता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। अच्छे से समझिएगा बच्चे जरा कॉन्सेप्ट। ये कोई पॉइंट है सपोज पी क्यू एंड आर, इससे एक लाइन के ऊपर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। ये मान लेता हूं कोई लाइन है z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा, यहां से मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। फुट माने पैर, परपेंडिकुलर के पैर, ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने सपोज कंसीडर किया इसको a, लेट o बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्या है, एक पॉइंट है। पॉइंट किसके ऊपर है बच्चे, लाइन के ऊपर। तो लाइन से पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड निकालना है, पॉइंट निकालना है। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी बताया मैंने। तो यहां से हम ओ कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे लेट ओ बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन लाइन दिस वन। बट क्योंकि हम जेई मेन में पढ़ रहे हैं तो जेई मेन के लिए अगर पढ़ रहे हैं वहां लिखने की जरूरत नहीं होती,
थोड़ा स्मार्टली दिमाग चलाना होगा। देखिए जरा गौर से, यहां से मैं x निकालूंगा तो क्या आएगा, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। ये हमारे पॉइंट आ गए, यानी o के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं अगर मुझे पता जाए लैम्डा। अब हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा, आप देख रहे होंगे ये जो OA लाइन है परपेंडिकुलर है बच्चे L के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0। इसका मतलब मुझे दोनों के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो चलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA। अब मैं OA के डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, ये होता है बच्चे x2 माइनस x1, मतलब दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। तो ये आ जाएगा a लैम्डा प्लस x1 माइनस p। सिमिलरली b1 विल व्हाट, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा b लैम्डा प्लस y1 माइनस q। c1 इज व्हाट, दिस पॉइंट दैट इज c लैम्डा, ये z2 माइनस z1 इज व्हाट, c लैम्डा प्लस z1 माइनस r। डायरेक्शन रेशियो आ गए हमारे OA लाइन के। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ L, ये जो लाइन दे रखी है ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है। इसको मैं बोल देता हूं सीधे A2 इज इक्वल टू व्हाट, A, B2 इक्वल टू व्हाट, B, C2 इक्वल टू C। फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो क्या होगा बच्चे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। बस 0 आ जाएगा, डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, लैम्डा। लैम्डा मिलते ही ये पॉइंट मिल गया, यही हमारा क्या था, फोटो परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट मैंने बोला इमेज, अगर ये कोई पॉइंट है P Q R, ये लाइन दे रखी है, इसके ऊपर ये फोटो परपेंडिकुलर O है, तो इमेज क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमारा पॉइंट इमेज होगा। O हमेशा AB का मिड पॉइंट होता है, बस मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना। मिड पॉइंट फार्मूला सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th क्लास से। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, और सिमिलरली z इक्वल टू व्हाट, z1 प्लस z2 बाय 2। तो ये थे हमारी कुछ बेसिक बातें जिसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं कुछ PYQ। पहला क्वेश्चन जेई के लिए 2025, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लेट अ स्ट्रेट लाइन L, ये कोई लाइन है L पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट दिया है। बच्चे मैंने आपको बताया था जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन की बात आएगी तो आपके माइंड में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए। लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। अगर मुझे पासिंग पॉइंट और ABC मिल जाए तो बात बन जाए। क्या बोला बच्चे उसने, पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है, 2, -1, 3 पास करा दीजिए। तो ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, x माइनस 2 बाई a इज इक्वल टू y माइनस 1 रखेंगे, माइनस ऑलरेडी तो +1 बाय b, एंड हियर z माइनस 3 बाय c। अब जरा गौर से देखिए, बस ABC चाहिए आपको, ABC मिल जाए प्रॉब्लम सॉल्व। आगे देखते हैं क्या दिया उसने, परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन, ये जो लाइन बनानी है मुझे वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चे, 0। ये हमने पढ़ा अभी और पहले भी पढ़ रखा आपने। तो ये लाइन क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, मैंने अभी बताया आप लोग जेई के लिए तैयार कर रहे हैं तो कुछ स्टेप आपको स्किप करने पड़ेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करिए। देखिए जरा, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब फॉर्मूला आपको क्लियर है, उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई 0 है। चलिए डायरेक्शन रेशियो इसके कितना है बच्चे, ABC, इसके डायरेक्शन रेशियो। अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करेगा, वो इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x माइनस समथिंग अपॉन a, y माइनस समथिंग अपॉन b, ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई करिए। इसकी मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा बच्चे, 2a प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 0। ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा बच्चे, a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। बस इन दोनों को सॉल्व करके ABC निकालिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था दो इक्वेशन से 3 अननोन कैसे निकालते हैं। हमें कैलकुलेट करना है ABC, तो लिख दीजिए a माइनस b और c। अगर मैंने a लिया तो a वाले को छुपा लीजिए, इसकी से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चे, 4, माइनस इसकी से मल्टीप्लाई, माइनस ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा 6, b लिया ये कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई 4 2 8, माइनस माइनस पहले से तो प्लस का 2, c लिया ये कैंसिल, 3 2 6 माइनस 1। आप देखेंगे ये आ गया बच्चे a/10 इज इक्वल टू b/-10
इज इक्वल टू सी बाई 5 इज इक्वल टू लैम्डा। देखिए थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा आपको। आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ कॉमन टर्म आ रही है, 5 माइनस 10 10, यानी 5 कॉमन है इसमें। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूं दोनों तरफ या मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो आप देखेंगे a बाई 2 हो जाएगा, b अपॉन माइनस 2, c बाई 1 इक्वल टू व्हाट, लैम्डा। सो फाइनली a कितना आ गया बच्चे, a आ गया 2 लैम्डा, b माइनस 2 लैम्डा, यानी आप देख रहे हैं a कितना आ गया 2 लैम्डा, b कितना है माइनस 2 लैम्डा, c कितना है लैम्डा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। अब जरा गौर से देखें, लेंथ l कितनी आ गई, इक्वेशन x माइनस 2 बाई a कितना है हमारे पास 2 लैम्डा, इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन b इज व्हाट माइनस 2 लैम्डा, एंड z माइनस 3 बाय लैम्डा। आप देख रहे हैं इसमें लैम्डा कॉमन है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेंथ क्या आ गई, ये लाइन L2 L आ गई हमारे पास, x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा। फाइनली इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन क्या बोला उसने, उसने बोला ये जो लाइन है ना वो yz प्लेन को एट पॉइंट Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। Q पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं कहूं आपसे Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए मुझे, और लाइन से पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चे, डायरेक्टली कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, इधर से माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, हियर लैम्डा प्लस 3, फिर लैम्डा चाहिए हमें। बट उसने क्या बोला बच्चे, ये yz प्लेन को इंटरसेक्ट करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है वहां y क्या होगा, 0। y एक्सिस पे तो x क्या होगा, 0। yz प्लेन में है तो yz प्लेन में x क्या होगा, ऑन yz प्लेन x विल 0, तो x वाला पार्ट 0 रख दीजिए, ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 2 लैम्डा इक्वल टू व्हाट माइनस 2, लैम्डा इज व्हाट माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 आ गया, यहां रख दीजिए, तो Q पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया बच्चे 0। अगर माइनस 1 यहां रखता हूं लैम्डा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, प्लस 2 माइनस 1 इज व्हाट 1, माइनस 1 इधर रखेंगे, माइनस 1 प्लस 3 कितना आ गया 2, तो ये हमारे पास Q पॉइंट आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है देन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। Q पॉइंट ये है और P पॉइंट हमारे पास क्या था ऑलरेडी, P पॉइंट दिया हुआ है 2 माइनस 1 और 3, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चे PQ विल व्हाट अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 का स्क्वायर, फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, चलिए लिख ही देते हैं, x2 कितना है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 4, माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, तो फाइनली कितना आ गया 9, और 9 का रूट हो जाएगा 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ द इमेज, अभी मैंने बताया था आपको फुट परपेंडिकुलर और इमेज, यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है, थोड़ा फास्टली सोचिएगा। इफ द इमेज ऑफ पॉइंट दिस वन, ये कोई पॉइंट दिया हुआ हमारे पास 4 4 3, इफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन लाइन, ये लाइन दे रखी है बच्चे, x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। इसके ऊपर इमेज है कितनी है वो, अल्फा बीटा एंड गामा। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इमेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं लेट ओ कंसीडर कर लेता हूं, ओ क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ विल व्हाट, थोड़ा फास्टली भाई, ये लैम्डा के इक्वल है तो क्या आ जाएगा बच्चे डायरेक्टली 2 लैम्डा प्लस 1, यहां से लैम्डा प्लस 2, यहां से 3 लैम्डा प्लस 1, बस लैम्डा मिल जाए बात बन जाए। अब लैम्डा कैसे कैलकुलेट करें, आप देख रहे हैं ओ ए लाइन एल के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0। कैलकुलेट करिए डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ ए, व्हाट विल दिस, A1 क्या होगा बच्चे, ये होता है x2 माइनस x1, मतलब 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4, सो 2 लैम्डा माइनस 3। B1 अगेन y2 माइनस y1, y2 कितना है बच्चे, लैम्डा प्लस 2 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा लैम्डा माइनस 2। C1
Z2 माइनस Z1, Z2 कितना है 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2। एंड डायरेक्शन इज ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन इज ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन आपको दे रखी है A2, लाइन दे रखी है कितना है 2, B2 1, C2 3, 4 परपेंडिकुलर इनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू दिस, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चे 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, 14 लैम्डा, इसको जोड़िए माइनस 6 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज व्हाट 1, लैम्डा आ गया आपका 1। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो O पॉइंट आ जाएगा, तो जरा गौर से देखिएगा O विल व्हाट, लैम्डा की वैल्यू इधर पुट करिए बच्चे, 1 पुट करूंगा कितना आएगा 3 प्लस 1 4, सॉरी 1 पुट करेंगे 2, 2 प्लस 1 3, इधर 1 पुट करेंगे ये भी कितना होगा 3, इधर 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 4। तो आप जरा गौर से देखिएगा A पॉइंट हमारे पास कितना था 4 4 3, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये O पॉइंट कितना आ चुका है 3 3 4, B अल्फा बीटा गामा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। आपको पता है O इज व्हाट मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, सो फार्मूला लगा दीजिए 4 प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट 3, 4 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस गामा बाय 2 इक्वल टू 4। यहां से कैलकुलेट करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 प्लस अल्फा इक्वल टू व्हाट 3 2 6, सो अल्फा इज व्हाट 6 माइनस 4 2। जरा गौर से देखिएगा सेम वैल्यू ये भी है, तो बीटा भी क्या आ जाएगा यहां से 2, यहां से गामा देखिए, गामा इक्वल टू व्हाट 4 2 8 माइनस 3, सो गामा इज व्हाट 5, अल्फा बीटा गामा आ गया। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, इन तीनों का सम, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज दिस इज 2 प्लस 5, फाइनली 9 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज पे, घबराना नहीं है आपको। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। फिर अगेन वही, उसने बोला लेट P बी द इमेज ऑफ पॉइंट दिस वन। ये कोई पॉइंट आपको गिवन है Q, Q कितना है बच्चे 7 -2 5, इसका इमेज जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन दिस वन एक लाइन दी हुई है L कितनी है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z/4 इज इक्वल टू लैम्डा। ये कोई पॉइंट है, उसने बोला P, ओके इधर P है, P इसकी इमेज है, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं सपोज O क्या है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जरा समझिएगा P बी द इमेज ऑफ पॉइंट दिस वन, इसकी इमेज है P दिस वन, एंड R कोई पॉइंट है, B अ पॉइंट ऑन लाइन L, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है R। चलिए मैं इस लाइन के ऊपर पॉइंट ले लेता हूं R है 5, P, Q, ओके विद अ पॉइंट ऑन लाइन दिस वन, देन स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके ये PQR ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया का स्क्वायर कैलकुलेट करना है मुझे, एरिया का स्क्वायर। पहले तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना होगा, फिर इमेज कैलकुलेट करनी होगी। उससे पहले आप ऐसा करिए, पहले पॉइंट R कैलकुलेट करिए। ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं R जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है बच्चे, लाई कर रहा है मतलब सेटिस्फाई करेगा, करिए जरा सेटिस्फाई। अगर मैं x की वैल्यू 5 रख देता हूं, 5 - 1 4, चलिए लिख ही देता हूं 5 - 1, वरना कुछ बच्चे बोलते हैं कहां से आ गया। y कितना है p प्लस 1/3 इज इक्वल टू q/4। जरा ध्यान सुनना, 5 - 1 4, 4/2 2 इज इक्वल टू p प्लस 1/3, और इसी को इसके इक्वल रख दो, 2 इज इक्वल टू q/4। ये हो जाएगा बच्चे 6 इज इक्वल टू p प्लस 1 इधर हो जाएगा 5 इक्वल टू p, यहां से 8 इक्वल टू q। सो फाइनली ये पॉइंट आ गया R आपके पास 5, p कितना है 5, 8, ये पॉइंट तो मिल गया। अब मुझे यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा O क्या है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
ओ फुट अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, यानी इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है ओ, और पॉइंट क्या होता है एक्स वाई जेड। यहां से हम एक्स वाई जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। ओ के पॉइंट क्या आ जाएंगे बच्चे, ये भी लैम्डा के इक्वल है तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, यहां से 3 लैम्डा माइनस 1, और यहां से ये 4 लैम्डा। यानी आपका मेन मोटो क्या रहेगा, आप लैम्डा कैलकुलेट करना। लैम्डा मिल जाए तो ये पॉइंट मिल जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लैम्डा कैसे निकलेगा, ये जो लैम्डा निकालेंगे, अब आपको नजर आ रहा होगा ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0। तो डायरेक्शन रेशियो निकालिए फटाफट से, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ क्यू। ओ क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, A1। A1 कितना है बच्चे बोलिए, चलिए A1 होता है x2 माइनस x1, तो ये आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 7, ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 6। B1 y2 माइनस y1, यानी 3 लैम्डा माइनस 1, माइनस ये करेंगे तो प्लस का 2, तो ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 1। और C1 क्या होगा, Z2 माइनस Z1, मतलब 4 लैम्डा माइनस 5। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो है ओ क्यू के और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, तो 4 परपेंडिकुलर, इसके डायरेक्शन रेशियो कितने बच्चे, 2 3 4, इसके डायरेक्शन रेशियो इंटू इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चे 4 लैम्डा माइनस का 12 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 प्लस 16 लैम्डा माइनस का 20 इक्वल टू 0। चलिए कितना हो गया बच्चे, 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29 लैम्डा। इसको देखिए जरा, ये 12 माइनस का प्लस का 3 9 माइनस के माइनस का, यस माइनस का 29 आ गया अभी, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, लैम्डा आ गया 1। ओके लैम्डा आ गया 1, लैम्डा 1 आ गया। ओ कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी है, यहां ओ में पॉइंट रख दीजिए जरा। अगर मैं लैम्डा यहां रखता हूं तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ विल व्हाट, लैम्डा की वैल्यू 1 रखिए, 2 प्लस 1 3, लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे 3 माइनस 1 2, और इधर 1 रखेंगे तो 4। ये आ गया भैया ओ पॉइंट। अब मुझे पी पॉइंट चाहिए, एक मिनट जरा, अगर हम दिमाग लगाए मुझे एरिया निकालना है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है शायद अब तो, क्योंकि भाई जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है, तो मतलब ये और ये सेम है, क्यों ना मैं इसी का एरिया निकाल दो, डबल कर दो सीधे। और इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, या फिर इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो, ये पूरी डबल कर देना, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो देखिए वहां आपको देखना होगा, आपका दिमाग कैसे भी चल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं अब कैलकुलेट कर देता हूं, ऐसा करता हूं, ओ क्यू लेंथ कैलकुलेट कर देता हूं बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ क्यू लेंथ निकाल रहा हूं बच्चे, ओ क्यू क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 3 सॉरी 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस दिस माइनस दिस 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर, ये आ गया 32 प्लस 33, ओके ये आ गया रूट 33, रूट 33। अब ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लो, ओ आर, ओ आर क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ निकालिए जरा, और आर की बीच की, तो ये हो जाएगा अंडर रूट व्हाट, दिस माइनस दिस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 माइनस 4 4 4 16, तो ये आ गया अंडर रूट 29। बच्चे व्हाट विल ओपी सॉरी क्यूपी, तो एरिया में डायरेक्ट रख देता हूं, ऐसा करता हूं, एरिया क्या होता है हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम, क्योंकि मैंने ये ओ क्यू कैलकुलेट किया है और ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो मैं सीधे इसको डबल कर दूं, इंटू कितना 2 टाइम रूट 33 इंटू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितने बच्चे 29, 2 से 2 कैंसिल, एरिया तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया, कितना आ गया 33 इंटू वॉट अंडर रूट 29। बट हमसे क्या पूछा गया है, स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर निकालना है इसका, एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे आप, रूट हट गया, ये तो और भी इजी हो गया, मतलब 33 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल आंसर। शायद समझ में आ गया होगा, मतलब पूरा खेल क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का,
बस उसी को थोड़ा चेंज करता है बस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यस, लेट लाइन पासिंग थ्रू, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन, पास कर रहा है, पॉइंट दे रखा है, तो बच्चे लाइन क्या हो जाएगा, उसने बोला पैरेलल टू द लाइन दिस मच, पासिंग पॉइंट दिए और एक लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं। मतलब पासिंग पॉइंट मुझे ये मिल गया और इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशो मिल गए, तो मेरे पास तो सीधे सीधे लाइन आ गई क्या, x माइनस x1, x1 कितना है 1, तो ये प्लस का 1 बाय a कितना है बच्चे 2, वेरी गुड, थोड़ा फास्टली सोचना है, y माइनस y1 कितना है बच्चे 2, वो इसके पैरेलल है तो क्या हो गया 3, वेरी गुड, और z माइनस 1 अपॉन 4, ये लो जी, लाइन की इक्वेशन तो डायरेक्ट मिल गई हमें, मिल गई। अब वो कह रहा है let line passing through this one and parallel to this one intersect the line this one, ये कोई दूसरी लाइन है, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन कितनी दे रखी है, x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/1, इसको चलिए हम म्यू मान लेता हूं। एट p, ये दोनों लाइनें p पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे मान के चलिए L1 है और ये L2 है, ये L1 और ये L2 है, p पॉइंट पे टकराती है, तो इसका मतलब मुझे पॉइंट चाहिए पहले p, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p के पॉइंट अगर मैं यहां लाइन से निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चे, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, सॉरी प्लस 1, और यहां से ये भी p है दूसरी लाइन से, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो। देखिए अगर बोलता चेक करिए पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहां से हमें चेक करना पड़ता, उसने यहां बोला है इंटरसेक्ट कर रही है ऑलरेडी एक ही पॉइंट पे, इसका मतलब यहां से भी जो पॉइंट निकलेगा वो भी पॉइंट p होगा, तो आ गया 3 म्यू प्लस 2, इधर से 2 म्यू प्लस 3 म्यू प्लस 4। अब क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही हैं तो क्या होगा, इनको हम इक्वल रख सकते हैं, तो ये आ गया बच्चे 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, सॉरी ये माइनस 2 होगा, माइनस 2, तो ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1, एक इक्वेशन आ गई। अब क्या इसको ऐसा करिए इजी रहेगा, इसको रख लीजिए इक्वल, तो कितना है 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू प्लस 4, यानी 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, ये सेकंड लाइन है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है 10th क्लास की तरह, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसके साथ रख दूं कितना आ जाएगा बच्चे, देखो 4 लैम्डा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, माइनस का 6 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन विल चेंज, ये आ गया 5 म्यू इज इक्वल टू, इधर भी 5 आ गया, सो म्यू कितना आ गया 1, म्यू आ गया हमारे पास 1। अगर मैं म्यू की वैल्यू इधर 1 पुट कर देता हूं तो p क्या आ जाएगा बच्चे, पॉइंट p आ गया, म्यू की वैल्यू रखिए 1, तो 3 माइनस 2 1, ये आ गया 2 प्लस 3 5, ये भी 5, ये p पॉइंट आ गया। अब उसने बोला है p आ गया, देन डिस्टेंस p फ्रॉम द पॉइंट q, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है p की q से, q पॉइंट कितना है हमारे पास बच्चे 4 कॉमा माइनस 5 कॉमा 1, अब इससे इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, सो व्हाट विल pq, pq हो जाएगा अंडर रूट व्हाट, x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, दिस माइनस दिस 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 16 प्लस 9 25 प्लस 100 125, 125, 125 को लिख सकता हूं मैं 25 इंटू 5, यानी 5 रूट से बाहर 5 रूट 5, 5 रूट 5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस वन फ्रॉम पॉइंट दिस वन। देखिए यहां थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। लाइन दी है आपको x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 6 अपॉन 4 इज सॉरी 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा। अगर बात इतनी होती तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते और डिस्टेंस निकाल देते, लेकिन उसने बोला है अलोंग दिस लाइन, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की, बट परपेंडिकुलर नहीं, कोई लाइन जा रही है ये वाली, ये जो लाइन दे रखी है इसके अलोंग जाना है, मतलब इसके पैरेलल जाना है। पैरेलल जाने के बाद जहां ये काटेगा
वहां से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। समझिएगा जरा भाई, यहां से इसका मतलब मुझे पहले लाइन बनानी है। ये लाइन हम मान लेते हैं L1 है, ये पॉइंट मान लेते हैं सपोज P, और इसको नाम दे देते हैं Q। एज PQ इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ये फर्स्ट लाइन थी हमारी L1 मान लिया, और इस लाइन को नाम दे दो L2, गिवन लाइन L2। अब क्योंकि पैरेलल है तो लाइन PQ क्या हो जाएगी बच्चे, लाइन PQ विल व्हाट, पासिंग पॉइंट दे रखा है x माइनस 1 अपॉन ए कितना है बच्चे 1, y माइनस 4 अपॉन b कितना है 2, z माइनस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। अब जरा गौर से देखिए, ये PQ लाइन आ गई और L1 लाइन ऑलरेडी दे रखी है, हमें पॉइंट निकालना है Q, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं PQ। बस उसके बाद Q निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस डायरेक्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये खुद से ट्राई करिएगा, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, अच्छे से ट्राई करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया। थोड़ा चेंज था बस, इसमें पैरेलल लाइन बनानी थी, पैरेलल ना बोल के इसने बोल दिया अलोंग द लाइन। तो ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली। स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू व्हाट, m/n। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। मैंने वेक्टर फॉर्म में आपको फॉर्मूला बता रखा है, फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी सीधे, इनको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए, आ जाएगा 2y माइनस प्लस j और माइनस का 3k प्लस लैम्डा टाइम 2y प्लस j माइनस 3k। ओके, ये आ जाएगा i प्लस 2j माइनस का 3k, और दूसरी इक्वेशन है माइनस i माइनस 3j माइनस 5k प्लस म्यू, और ये आ जाएगा बच्चे 2y प्लस 4j माइनस 5k। आपको पता है बच्चे a1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, a1 दिया है 2y प्लस j माइनस 3k, b1 कितना है माइनस i माइनस 3j माइनस 5k, b1 कितना है i प्लस 2j माइनस 3k, b2 कितना है 2y प्लस 4j माइनस 5k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला है, d इक्वल टू व्हाट, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। फास्टली डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, देखो पहले a2 माइनस a1 कैलकुलेट करके रख लो, a2 माइनस a1, ये सॉरी a2 है बच्चे, a2 माइनस a1, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा माइनस का 3i, दिस माइनस दिस माइनस का 4j, दिस माइनस दिस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया माइनस का 2k, ये तो डायरेक्ट आ गया। अब कैलकुलेट करिए b1 क्रॉस b2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सारे बच्चों को पता है, डिटरमिनेंट मेथड। b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा बच्चे, i j k, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्टली। b1 इसके कोफिशिएंट कितना है 1 2 माइनस 3, इसके कोफिशिएंट 2 4 माइनस 5, वही प्लस माइनस प्लस, ये i लिया, ये कैंसिल है कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई माइनस 10, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 12, माइनस का j लिया, ये कैंसिल है कैंसिल, भाई ये और ये छुपा दो, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस 5, माइनस इसकी से मल्टीप्लाई माइनस पहले से है प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का k लिया तो ये कैंसिल है कैंसिल, 4 1 जा 4 माइनस का 4, ये आ गया बच्चे 2i, इधर कितना है 1 प्लस का है तो माइनस का j, और ये प्लस का 0k, ये हमारा इन दोनों का क्रॉस आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट 4 प्लस ये 1, ये तो 0 है, ये आ गया √5। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, d क्या था बच्चे, d था b1 क्रॉस b2 जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, a2 माइनस a1 ये भी निकाल चुका हूं, इनका डॉट, तो i वाला i के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखो -3 इंटू -2 माइनस का 6, -4 इंटू -1 प्लस का 4, और ये वाला पार्ट तो 0 है, डिवाइड बाय √5, ये कितना हुआ 2/√5, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, तो कितना आ गया बच्चे 2/√5। अब उसने क्या बोल दिया है, उसने कहा है कि इज दिस वन
ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, m बाई n। दोबारा सुने, उसने बोला इफ द स्क्वायर ऑफ, पॉइंट बी नोटेड, स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका स्क्वायर मतलब 4/5 इज इक्वल टू m बाई n। आप देख रहे होंगे इसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, इसका मतलब अब मैं कंपेयर कर सकता हूं इसको, तो m की वैल्यू कितनी आगे बच्चे, यहां से 4, n कितना आ गया 5, m और n आ गया हमारे पास। मुझसे पूछा क्या गया है, m प्लस n की वैल्यू, सो व्हाट विल m प्लस n, 9, सो ऑप्शन 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा मोस्टली क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है बच्चे, वेक्टर और 3D से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और भाई सिंपल सी बात, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करें, मैसेज छोड़ें, कमेंट छोड़ें, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई डाउट है तो उस पर मैसेज जरूर करिएगा। हम आपके साथ हैं हमेशा सदैव, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।